डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम FIBA हिंदी के पेपर 1 हिंदी कहानियाँ और उपन्यास के खंड 1 साहित्य परिचय की इकाई 3 के कथा साहित्य कहानी एवं उपन्यास में कहानी के उद्भव और विकास के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी कहानी का विकास 20वीं सदी में जाता है। कहानी की कला के तत्वों के आधार पर देखा जाए तो 1900 ईस्वी में प्रकाशित पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। प्रेमचंद युग से लेकर आज तक हिंदी कहानी की विकास यात्रा अनेक पड़ावों को पार करती हुई 21वीं सदी में आगे बढ़ रही है। हिंदी कहानी में इस दौरान कई मोड़ आए। अनुभूति और अभिव्यक्ति को लेकर कई कहानी आंदोलन चले। कुछ भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां और कुछ पश्चिमी साहित्य के प्रभाव स्वरूप कहानी के रूप में परिवर्तन आया। कहानी क्षेत्रों में कई नए लेखक आए और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन आंदोलनों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। जैसे हिंदी कहानी विकासात्मक वर्गीकरण करते हुए हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, पूर्व प्रेमचंद युग जो 1900 से 1910 तक। दूसरा, प्रेमचंद युग जो 1910 से 1936 तक। तीसरा, प्रेमचंदोत्तर युग और चौथा, नई कहानी जो 1950 से आज तक का माना जा सकता है। अब हम एक एक करके सारे युगों के बारे में बात करेंगे। पहला, पूर्व प्रेमचंद युग की, तो जिसको हम प्रारंभिक युग भी कह सकते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के समान ही आधुनिक हिंदी कहानी के विकास का व्यवस्थित क्रमानुसार इतिहास नहीं है। खड़ी बोली से हिंदी का इतिहास काफी पुराना है, पर समृद्धि की भी कमी है। 19वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलनों में ने जो हिंदी मासिकों एवं साप्ताहिकों के प्रकाशन की भूमिका उपस्थित की, उसने कहानी के जन्म की पीठिका तैयार की। ऐसा कहा जा सकता है, मुद्रण यंत्रों के बढ़ते उपयोग के कारण हमारी दादा दादी की चली आती मौखिक कथाएं लिखित रूप में प्रस्तुत हुई। हिंदी कहानी के प्रारंभ की दृष्टि से सन 1900 में प्रकाशित होना शुरू हुई पत्रिका सरस्वती की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके जून 1900 के अंक में छपी किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। हालांकि बाद में इस पर बंगला कहानी और शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट के प्रभाव की चर्चा काफी हुई। हिंदी कहानी के प्रारंभिक दौर की अन्य कहानियों में देखें तो एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक माधवराव स्प्रे और जिसका प्रकाशन 1901 में हुआ। प्लेग की चुड़ैल, जिसके लेखक भगवान दास, जिसका प्रकाशन 1902 में हुआ। पंडित और पंडितानी, जिसके लेखक पंडित गिरजादत्त बाजपेयी, जिसका प्रकाशन 1903 में हुआ। 11 वर्ष का समय, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका प्रकाशन 1903 में हुआ। दुलाईवाली, जिसकी लेखिका बंग महिला, जिसका प्रकाशन 1907 में हुआ। हिंदी के आरंभिक मौलिक कहानीकारों में यही नाम आते हैं। हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा वृंदावनलाल वर्मा ने राखीबंध भाई और तातार एक वीर राजपूत जो 1909 में आई द्वारा प्रारंभ की। कुल मिलाकर यह हिंदी कहानी का प्रथम दौर माना जा सकता है, जिसमें हिंदी कहानी अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश में नजर आती है। हिंदी के कहानी के विकास की दृष्टि से 19वीं सदी का दूसरा दौर महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। 1909 में काशी में इंदु पत्रिका का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है।
सरस्वती में प्रकाशित कहानियों से अलग विचारधारा वाली कहानियों को पृष्ठ देने हेतु इसका आरंभ हुआ। यहाँ से हिंदी कहानी की दो धाराएं, समाज पर यथार्थवादी कहानियाँ और भाववादी और व्यक्तिवादी कहानियाँ की धारा अलग होती दिखाई देती है। इस दशक की प्रमुख कहानियों में देखें तो छाया, जो जयशंकर प्रकाश द्वारा 1912 में लिखी गई, कानों में कंगना, जो राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा 1913 में लिखी गई। इस समय तक प्रेमचंद भी हिंदी कहानी के क्षेत्र में प्रविष्ट हो चुके थे। उनकी शोध 1910, प्रेमचंद पंच परमेश्वर 1916, सजनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917 आदि कहानियाँ सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसी के साथ हिंदी कहानी जगत में भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से नई शुरुआत करने वाले यशस्वी कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई। कई विद्वान इस कहानी से आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ मानते हैं। 1905 से 1917 ईस्वी के बीच ज्वालादत्त शर्मा के मिलन, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन आदि कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। इस चर्चा से कहा जा सकता है कि हिंदी कहानी का जन्म लगभग सन 1900 में हुआ और सन 1918 के बीच वह अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने लगी। किसी भी साहित्यिक विधा के उद्भव और विकास के लिए यह बहुत कम समय माना जा सकता है। इस युग में बंगला कहानियों के हिंदी अनुवाद भी हुए। उसके बाद आता है प्रेमचंद युग। अपनी आत्मकथा में प्रेमचंद ने कहा है कि उन्होंने कहानियां लिखने की शुरुआत काफ़ी सन 1907 को प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखकर हिंदी कहानी साहित्य के एक युग को अपने नाम कर लिया। उनकी ये 300 कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद के कहानी लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी रचनाओं में हिंदी कहानी के विकास की पूर्ण रूपरेखा दिखाई देती है। उनकी प्रारंभिक कहानियों में किस्सागोई, आदर्शवाद और स्वदेश्यता अधिक है। रचनात्मकता की दृष्टि से उनकी कहानियां प्रायः ही दो विषम स्तरों की अनुभूति छोड़ती है। वैचारिकता की दृष्टि से उनकी कहानियां सामाजिक स्वदेश्यता, सांप्रदायिक सद्भाव, जातीय एकता एवं राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का आदर्श उदाहरण पेश करती है। उनकी कहानियों के प्रमुख विषय राष्ट्रीय आंदोलन, दलित वर्ग की दुर्दशा, सामाजिक अधिक पारिवारिक, राष्ट्रीय मानसिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि समस्याओं का चित्रण है। उनकी कहानियों का फलक ग्रामीण अंचल से लेकर कस्बा, नगर, महानगर से विलायत तक विस्तृत है। उनकी प्रमुख कहानियां निम्न रूप से देखी जा सकती है, जिसमें देखें तो बलिदान 1918, आत्माकाकी 1921, विचित्र होली 1921, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धारा 1923, खिलाड़ी 1925, गुरुदाह सवाशेर, गेहूं 1924, इश्तिहार 1900, उपहार, बेटों वाली विधवा 1933, पुस की रात 1930, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह, बड़े भाई साहब 1934, कफन कहानियों में किस्सागोई जिंदगी, सत्याग्रह आंदोलन, स्कूल और कॉलेज का वर तथा जमींदारों, साहूकारों, क्लर्कों एवं उच्च पदाधिकारियों की समस्याओं का चित्रण मिलता है। उनकी कहानियों की विभाजन रेखा सन 1903 मानी जा सकती है। 1903 के पूर्व की कहानियां अपने संदर्भों से गहरे रूप में जुड़ी रहने के बावजूद प्रभाव की दृष्टि से कमजोर है। इनमें उनका आदर्शवादी दृष्टिकोण, परंपरागत मूल्यों में आस्था, अंधविश्वास आदि दिखाई देता है। 1903 के बाद की कहानियों में धार्मिक स्थितियों को उनकी पूरी मनोवैज्ञानिकता और यथार्थता में उभारने की कोशिश की गई है। प्रेमचंद की इस काल की कहानियों में सच्चाई को उसके नग्नतम रूप में देखने का प्रयास किया गया है। पुस की रात, तावान और कफन तो प्रेमचंद की ही नहीं, हिंदी साहित्य की बेजोड़ कहानियां हैं। उनकी सोजे वतन, आहुनी, जुलूस, समर यात्रा, सत्याग्रह आदि कहानियां राष्ट्रीय आंदोलन से भरी है। तो शतरंज के खिलाड़ी, बिल्कुल बेखबर,
बेफिक्र रियासतदारों की कहानी है। गृहदा और अलग्योजा जैसी कहानियों में संयुक्त परिवार के प्रति मोह दिखाई देता है। साथ ही पीड़ित और वंचित वर्ग के अभिषिप्त जीवन, उन पर होने वाले अत्याचार, बेगार और उनके निर्मम शोषण के बड़े यथार्थ और आत्मीय और प्रामाणिक चित्र इन कहानियों में उभरे हैं। शोषण और अत्याचार पर आधारित व्यवस्था का भयावह रूप सवा सेर गेहूं, सदगति, ठाकुर का कुआं, पुस की रात आदि कहानियों में दिखता है। विचारों की दृष्टि से प्रेमचंद के अंतिम दौर की कहानियां कश्मीरी शेब और मनोवृत्ति निश्चित परिवर्तन प्रस्तुत करती है। भारत देश के सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्यों के 2 दशक सन 1916 से सन 1936 तक के घटनाक्रमों, जनसंघर्षों और सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा के प्रामाणिक और विश्वसनीय अंकन की दृष्टि से प्रेमचंद से बेहतर कोई नहीं है। प्रेमचंद ने अप्रैल 1936 के प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में साहित्य के लिए परिवर्तित कसौटी की मांग उठाते हुए सामाजिक संदर्भों में साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डाला था। फलस्वरूप हिंदी कहानी ने करवट बदली। इस बदलते स्वरूप को अपनी कहानियों में मूर्त रूप देने वाले प्रमुख कहानीकार हैं प्रसाद, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, पांडे बेचैन शर्मा, उग्र आदि प्रेमचंद युग के दूसरे प्रमुख कहानीकार हैं। उसने पहले देखे तो जयशंकर प्रसाद, उनकी प्रथम कहानी ग्राम सन 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1926, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 आदि। प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में प्रेमचंद से अलग सामान्य यथार्थ को कम और हमारे देश के भव्य अतीत के गौरव, भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान तथा काव्यात्मक चित्रण को अधिक महत्व दिया है। उनकी कहानियों में प्रेम और करुणा का त्याग और बलिदान का, दार्शनिकता और काव्यात्मकता का, भावुकता का और चित्रमयता का प्राधान्य है। आकाशदीप, कला, देवदासी, आंधी, महुआ, इंद्रजाल, सालकती आदि कहानियों में मानसिक द्वंद्व का सफल चित्रण है। आकाशदीप की चंपा, देवरथ की समता, पुरस्कार की मधुलिका आदि विशेष प्रकार के नारी पात्र उनकी विशिष्ट नारी भावना को प्रस्तुत करते हैं। इस तरह हमने प्रेमचंद युग के कहानीकार और उनकी रचनाओं के बारे में जाना। अब हम प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि प्रेमचंद के बाद के युग के बारे में बात करेंगे। इस युग में हम देखें तो मुख्य रूप से कहानीकारों में जैनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल इस दौर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि कहानीकार हैं। जैनेन्द्र का कहानी संग्रह फांसी सन 1929 में प्रकाशित हुआ। उनकी कहानियों का आधार आसपास का जीवन और परिचित यथार्थ है। उन्होंने प्रेम में उत्सर्ग की भावना को कम कर कहानी को सामान्य जीवन से निकट लाने की कोशिश की है। उनकी नायिकाएं हाड़ मास की वास्तविक स्त्रियां हैं। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। उनकी नारी घर ही नहीं, पतिव्रत्य को 4 दीवानी से बाहर निकालकर मुक्ति की सांस लेना चाहती है। जैनेन्द्र जी प्रमुख कहानियां निम्न है: हत्या, गदर के बाद, जयसंधि, रानी महामाया, स्पर्धा, एक कैदी, खेल, पत्नी, 2 चिड़िया, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, नीलम देश की राजकन्या, घुंघरू, मास्टर जी, जानवी, दृष्टिदोष, ब्याह, भाभी आदि। अब हम दूसरी तरफ देखें तो हिंदी कहानी को एक नई दिशा देने का श्रेय अज्ञेय को ही जाता है। भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, शोषण, वर्तमान विश्व में व्याप्त संघर्ष आदि को लेकर उन्होंने मार्मिक कहानियां लिखी है। उनके प्रथम कहानी संग्रह त्रिपथगा जो 1931 में प्रकाशित हुआ, उसमें विश्व युद्ध के कारणों की खोज की गई है और नारी का चित्रण क्रांति की अग्रदूत के रूप में किया गया है। इनमें आज की स्वीकृत शासन व्यवस्था तथा परंपरागत मान मूल्यों का अस्वीकार है। इनमें एक ओर प्रेम और कर्तव्य तथा दूसरी ओर आदर्श और सहज रुचि के संघर्षों का मार्मिक चित्रण है।
इनमें अज्ञेय ने व्यक्ति मन की ग्रंथियों, प्रेरणाओं तथा अंतर्द्वंद्वों का विश्लेषण किया है। ये कहानियां मनोवैज्ञानिक होकर भी सामाजिक संघर्ष और विद्रोह का तीखापन लिए हुए हैं। देश की पृष्ठभूमि और संदर्भों को अंकित करने वाली क्रांति संबंधी कहानियों में देखें तो एक घंटे में दरोगा अमीचंद, पगोड़ा वृक्ष, विपथगा, अकलंक, द्रोही आदि कहानियां सहज और ग्राह्य है। उनकी प्रमुख कहानियां हैं कड़िया, अमरवल्लरी, मैना, सिग्नलेर, रोज, रेल, किसिटी, हारिती, हरिसिंगार, गैंग्रीन, कविप्रिया, लेटरबॉक्स, शरणदाता, बदला, जिजीविषा, चिड़ियाघर, पहाड़ी जीवन, सांप, पठार का धीरज, होलीबोन की बतखें आदि। अज्ञेय जी को अंतिम कहानी कलाकार की मुक्ति सन 1954 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में अज्ञेय की नई दिशा के अन्वेषक का श्रेय दिया जाता है। इस दौर में एक और प्रमुख कहानीकार है यशपाल। उनका प्रथम कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान जो 1939 में आया। उनकी पहले दौर की कहानियों में समाज की असंगत और अन्यायपूर्ण स्थितियों पर व्यंग्य करते हुए सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को वाणी दी गई है। इसमें कुत्ते की पूंछ, पर्दा, गंडेरी, 80 बट्टा 100 या साईं सच्चे, आदमी का बच्चा, ज्ञानदाद, संबुक आदि कहानियां शामिल हैं। उनके दूसरे दौर की कहानियों में देखें तो भस्मावृत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, प्रतिष्ठा का बोझ, धर्म रक्षा, आतिथ्य, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ आदि विवादास्पद कहानियां हैं। तीसरे दौर की कहानियों में यशपाल पौराणिक संदर्भों की ओर मुड़ते नजर आते हैं। इनमें उनकी उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूख, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि कहानियां आती हैं। इस युग के अन्य कहानीकार में हम देखें तो इस युग के कहानीकारों में कुछ और नाम जोड़े बगैर चर्चा पूर्ण नहीं हो सकती, जैसे भगवती प्रसाद वाजपेयी। उनकी कहानियों में मधुपर्क, दीपमालिका, हिलोर, मिठाईवाला, हदगति, तारा, शब्दम, निदिया लागी आदि। दूसरे भगवती चरण वर्मा, जिनकी इंस्टॉलमेंट, 2 बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी आदि। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा, सप्तमी के बच्चे, फिर उपेंद्र नाथ अश्क की काकड़ा की तेली, डांची, अंकुर, पलंग, बेबसी, ठहराव, अजगर। उसके बाद विष्णु प्रभाकर की कितना झूठ, सूरज तांगेवाला, चाची, हिमालय की बेटी, मारिया। उसके बाद अमृतलाल नागर की लंगूर का बच्चा, 2 आस्थाएं, मरघट के कुत्ते, तुलाराम शास्त्री आदि। उसके बाद देखे तो अमृत राय की एक सांवली लड़की, गीली मिट्टी, एक गुमनाम आदमी, तिरंगा, कथन, फिर रांगे राघव की महायात्रा, बाप का दोस्त, धूल की आंधी, गदल, मृग तृष्णा, भैरव प्रसाद गुप्त की सपने का अंत, सिविल लाइन का कमरा, इंसान की और मक्खिया। उसके बाद चंद्र किरण, सोन रेखा की कहानियों में आदमखोर, नासमझ, कवियत्री, बर्थडे, आत्महंता आदि को हम देख सकते हैं। इस प्रकार प्रेमचंदोत्तर युग की कहानियां और कहानीकार को हमने जाना। अब हम देखें तो समग्र रूप से देखें तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा में इन 3 चरणों का उल्लेखनीय महत्व है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को मजबूत नींव देते हुए उन्हें कलात्मक ऊंचाई तक पहुंचाया। प्रसाद, यशपाल, कौशिक, सुदर्शन, उग्र, राहुल आदि ने कहानी को सामाजिक पीड़ा की अभिव्यक्ति का सफल माध्यम बनाया। जैनेन्द्र और अज्ञेय कहानी की मनोवैज्ञानिक धारा के अग्रदूत बने। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस दौर में हिंदी कहानी अपनी विकास यात्रा अगले चरण में बढ़ने के लिए हर तरह से पुख्ता हो गई। इस प्रकार आज हमने हिंदी कहानी के विकास के चरणों को जाना, जिसमें हमने प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग तथा प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में जाना और उस युग के कहानीकार और कहानियों को जाना। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप